आप ये सारी चीज़ें हमसे ख़रीदें ताकि जो हमसे वो इक्वल हो और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना ना करना पड़े, क्योंकि टैरिफ्स तो लगाने के वो फुल मोड में हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बात करें, क्यों ना मोइज़ आप लोगों को बताएं कि क्या एग्जैक्ट ट्रेड रिलेशनशिप है इस वक्त और क्या ख़तरे का सामना है इंडिया को। बिल्कुल। तो नाज़रीन, आइए बात करते हैं कि इंडिया इस वक्त किन पर्टिकुलर्स पे वो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें ऑफर करने की कोशिश करेगा ताकि वो जो हीट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप की जो एक बैराज ऑफ टैरिफ्स है उससे इंडिया बच सके। तो नाज़रीन, इस वक्त भारत जो है वो तकरीबन 30 आइटम्स ऐसे हैं जिसमें लग्जरी गाड़ियाँ, सोलर सेल्स और जो सोलर के मटीरियल्स होते हैं उस पर अपने जो है सरचार्जेस रिव्यू कर रहा है, उनको कम करने के बारे में सोच रहा है। लोग ठंड में मर जाएंगे, कपड़े के बिना मर जाएंगे अगर चाइना और ये जो इंडिया और इस तरह की जो कंपनी से जो रीजनेबल कॉस्ट पे लेबर, चूंकि यहाँ पे सस्ता है, जो उनको गुड्स एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अजीज दोस्तों, बात इनकी बिल्कुल सही है। सुभान अल्लाह। इस खित्ते के एक एक चप्पे को मेरा सलाम। मैं हिंदुस्तान पूरा खित्ता। तो ठीक है, अगर इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की अगर कीमत चुकानी पड़ती है, उसका मूल्य देना पड़ता है, तो मैं वो मूल्य देने के लिए तैयार हूं। भारतवर्ष के लोग, इन्होंने तो हमारे ऊपर तब भी सैंक्शन लगाया था जब हमने न्यूक्लियर विस्फोट किया था। इंडिया है वो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि आई हैव अदर पार्टनर्स एज वेल, कि आई एम नॉट रिलाइंग ऑन यूएस एक्सक्लूसिवली। क्या हुआ मगर उससे? व्हाट इज द अचीवमेंट? आगे 2 साल बाद तो आपको करना ही पड़ना। आप इंडिया को इग्नोर कर दोगे क्या? आपने चाइना को भी बैन कर रखा था ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर बनने के बाद। अंत में लाना पड़ा ना चाइना को। गया जमाना की जब वेस्ट वाज द सेंटर। सो इंडिया इज शोइंग दैट कि इंडिया हैज अदर पार्टनर्स जिसमें वो रिलाई कर सकता है और वो एक्सपेंड करता है अपने ट्रेड को, और जिसमें उन्होंने कि जैसे वो हमेशा से कहते आए हैं कि हम एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर पे बिलीव करते हैं। देखिए, ऐसा है कि वेस्ट जो है वो हमेशा से, आरजू जी, वो भारत को एक नेगेटिव उसमें दिखाता रहा है। ये तो हालत हुआ करते थे, ये बहुत दूर की बात नहीं है। वेस्ट हैज एन ईगो प्रॉब्लम, वेस्ट हैज एन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो ठीक है, वो रशिया को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, चाइना को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हमें नहीं पता। तो हमने तो आपसे नहीं कहा कि भाई हमारे और चाइना के रिश्ते अच्छे नहीं है, आप चाइना से दोस्ती मत करो। क्या वेस्ट ने अपना सप्लाई सिस्टम रोक दिया? वेस्ट की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है आरजू जी, लोग ठंड में मर जाएंगे, कपड़े के बिना मर जाएंगे अगर चाइना और ये जो इंडिया और इस तरह की जो कंपनी से जो रीजनेबल कॉस्ट पे लेबर, चूंकि यहाँ पे सस्ता है, जो उनको गुड्स एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वेस्ट इज बीइंग अनग्रेटफुल। हमें पता है कि उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, और उस कॉस्ट ऑफ लिविंग को सस्टेनेबल हम बनाते हैं, क्योंकि हम अपने यहाँ से प्रोड्यूस करते हैं ये गुड्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे रीजनेबल जो है वो लेबर है, और तब आपको वो सस्ते मिल जाता है। आज आप हमें आंखें दिखा रहे, आप बंद कर दो जरा चाइना से गुड्स लेना, आप रशिया से गैस लेते रहो, क्योंकि आपके यहाँ पे ठंड में लोग मर जाएंगे। आपको भी पता, आप यूरोप गई हैं, कि अगर वहां पे गैस बंद हो जाए तो जो उनका विंटर होता है वो वहां के लोग सह नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तो उनकी आदत हो गई है कई जनरेशन से। तो अब हम अपने लोगों को पेट्रोल जो है यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दें, हम अपने गुड्स का कॉस्ट बढ़ा लें। क्यों? क्योंकि जी क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर लड़ाई कर ली। क्या किया अमेरिका ने? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब अमेरिका अफगानिस्तान में अटैक किया? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब अमेरिका ने इराक पे अटैक किया? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब अमेरिका ने वियतनाम पे अटैक किया? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब वो कोरिया के ऊपर चल बैठे थे? किसने अमेरिका के ऊपर सैंक्शन लगाया जब उन्होंने अभी निकारागुआ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की? अफगानिस्तान में भी सर, अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। तो कौन उनके ऊपर सैंक्शन लगा रहा था? आप तो हमको बुलाते थे वॉर ऑन टेरर में, अफगानिस्तान में आ जाओ, हम नहीं गए। आपने कहा क्वाड का मिलिटराइजेशन करो, हमने नहीं किया। तो ठीक है, अगर इंडिपेंडेंस और सॉवरेनिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की अगर कीमत चुकानी पड़ती है, उसका मूल्य देना पड़ता है, तो मैं वो मूल्य देने के लिए तैयार हूं। भारतवर्ष के लोग, इन्होंने तो हमारे ऊपर तब भी सैंक्शन लगाया था जब हमने न्यूक्लियर विस्फोट किया था। क्या हुआ मगर उससे? व्हाट इज द अचीवमेंट? आगे 2 साल बाद तो आपको करना ही पड़ना। आप इंडिया को इग्नोर कर दोगे क्या? आपने चाइना को भी बैन कर रखा था ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर बनने के बाद। अंत में लाना पड़ा ना चाइना को। गया जमाना की जब वेस्ट वाज द सेंटर। अगर आपको अभी भी ये कॉलोनियल हैंगओवर है, आप लोगों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, भाई इंटरनेशनल रिलेशन लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट है, एनर्जी हमारी नीड है। हम एक समय ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा 10 साल आने वाला 20 साल बहुत क्रूशियल है। की कॉस्ट का राइज नहीं देख सकते। हम हर उस जगह पे जाएंगे तेल लेने जो हमें सस्ते में देगा। इफ एनीवन हु डिजर्व्स नोबेल पीस प्राइज
आरजू जी, उनका नाम है प्रधानमंत्री मोदी। न्यूक्लियर वॉर रोकने का क्रेडिट। अरे क्या बात कर रहे हैं, हमारे ऊपर उन्होंने 11 अटैक किए मोदी जी ने, आप उन्हें पीस प्राइज देना चाह रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज। अमेरिका की सुपर पावर किस चीज में है? मैं ये मानता हूं अमेरिका एक पावर है, बट सुपर पावर है अब नहीं है। अमेरिका हमसे बड़ा पावर है, मैं ये मानता हूं। अब मिलिट्री शक्ति में मैं ये मानता हूं, टेक्नोलॉजिकली वो हमसे एडवांस है, मैं ये भी मानता हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मिलिटरीली अगर सुपर पावर है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, तो आप हमसे हर उसमें आगे हैं। हमारे पास भी लोगों की शिक्षा दीक्षा में हम सुपर पावर है। वी आर प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेन। आपकी जो समाज है उसमें इंडियन ब्रेन का कितना उपयोग होता है जाके देखिए। हम आपकी ये, लेकिन ये कहे कि हम आपको सुपर पावर मारे, इसका ये मतलब नहीं कि हम पावर नहीं, हम भी पावर है, हम भी नॉलेज का पावर हाउस है, हम भी नॉलेज का विजडम का पावर हाउस बनेंगे। अभी तो हम 1947 में हमने 700-800 साल क्रूरतम जो है समझ लीजिए हमने गुलामी फेस की है। जिस तरीके का सब्जुगेशन हमें किया गया बाहर से आकर के, हमारी लाइफस्टाइल को गलत 800 साल जिस कम्युनिटी को, जिस देश को, जिस सिविलाइजेशन को दबाया गया, पैरों से रौंदा गया, उसको समय तो लगेगा ना। हम तो सिर्फ 80 साल में खड़े हो गए। आरजू जी 80 साल में दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन के दिखा दिया। इनके कहने के बावजूद, इनके तो बाप दादा कह रहे थे कि इंग्लैंड अगर चला जाएगा यहां से तो इंडिया तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा।